महाकुंभ में जातिवाद, क्या सभी को समान अधिकार हैं? पेरियार की दृष्टि से विश्लेषण। नमस्कार, जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका ARDM स्टोरी चैनल पर, जहां हम सामाजिक मुद्दों, विचारधाराओं और इतिहास को तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में महाकुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। हर 12 साल में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर आयोजित होने वाला यह मेला करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन इस विशाल आयोजन की चकाचौंध के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी होती है: जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। क्या महाकुंभ में सभी को समान अधिकार हैं? क्या हर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग बिना भेदभाव के इसमें भाग ले सकते हैं? इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए हमें महाकुंभ के इतिहास, उसकी संरचना और उसमें व्याप्त सामाजिक भेदभाव की गहराई से पड़ताल करनी होगी। इसके अलावा इस विषय पर पेरियार EV रामासामी के विचारों को समझना भी जरूरी होगा, क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था और जातिवाद का जोरदार विरोध किया था। भाग 1: महाकुंभ मेला, एक ऐतिहासिक और सामाजिक परिचय। 1.1 महाकुंभ का परिचय। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव संगम भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह आयोजन केवल धार्मिक है, या फिर इसमें एक विशेष जाति और वर्ग के वर्चस्व की छवि भी छिपी हुई है। 1.2 महाकुंभ का धार्मिक और सामाजिक महत्व। महाकुंभ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी है। यह ब्राह्मणवादी धार्मिक संस्थाओं, अखाड़ों और मठों की शक्ति को और मजबूत करता है। लेकिन क्या यह आयोजन सभी जातियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? 1.3 महाकुंभ का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना बताया जाता है, लेकिन इसके सामाजिक ढांचे को देखने पर हमें यह समझ में आता है कि यह हमेशा से ऊंची जातियों के लिए विशेषाधिकार प्राप्त आयोजन रहा है। निचली जातियों और बहुजनों को यहां हमेशा दोयम दर्जे का स्थान मिला। भाग 2: महाकुंभ और जाति व्यवस्था। 2.1 ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिगत भेदभाव। महाकुंभ में हमेशा से ब्राह्मणों और ऊंची जातियों का वर्चस्व रहा है। इस आयोजन को मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग की आधिपत्य वाली धार्मिक संस्थाएं नियंत्रित करती हैं। महाकुंभ में पूजा, यज्ञ और अनुष्ठान करवाने वाले अधिकतर लोग ब्राह्मण वर्ग से होते हैं। दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों को इन आयोजनों में विशेष भूमिका नहीं दी जाती। 2.2 शाही स्नान का भेदभाव। महाकुंभ में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त अनुष्ठान शाही स्नान होता है, जिसमें प्रमुख अखाड़े और साधु संत गाजे बाजे के साथ स्नान करते हैं। इस शाही स्नान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अखाड़ों को प्रमुखता दी जाती है, जबकि निचली जातियों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होते। 2.3 दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए प्रवेश प्रतिबंध। इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों को महाकुंभ में भेदभाव का सामना करना पड़ा। 1. दलित साधुओं के साथ भेदभाव। कई बार दलित साधुओं को मुख्य अखाड़ों में प्रवेश नहीं दिया गया। 2. अस्पृश्यता का पालन। दलितों को मंदिरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश से रोका गया। 3. विशेष वर्ग के लिए सुविधाएं। उच्च जातियों के लिए विशेष कैंप और सुविधाएं दी जाती हैं, जबकि बहुजनों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। भाग 3: पेरियार का दृष्टिकोण। 3.1 ब्राह्मणवाद और धर्म पर पेरियार की आलोचना।
पेरियार ईवी रामासामी ने धर्म और ब्राह्मणवाद की तीखी आलोचना की थी। वे मानते थे कि धर्म का उपयोग दलितों और पिछड़ों को शोषित करने के लिए किया जाता है। महाकुंभ के संदर्भ में पेरियार की विचारधारा। धार्मिक आयोजनों का असली उद्देश्य ऊंची जातियों के वर्चस्व को बनाए रखना है। महाकुंभ जैसे आयोजनों में जाति आधारित भेदभाव संस्थागत रूप से लागू किया जाता है। ये आयोजन केवल ब्राह्मणवादी हितों की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। 3.2 क्या महाकुंभ में समानता संभव है? अगर महाकुंभ में वास्तव में समानता होती तो क्या हर व्यक्ति को समान अवसर मिलते? पेरियार के अनुसार यह असंभव है क्योंकि ब्राह्मणवाद और जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। भाग 4 सामाजिक बदलाव और संघर्ष। 4.1 बहुजन नायकों द्वारा उठाए गए सवाल। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने धार्मिक आयोजनों में दलितों के साथ भेदभाव पर सवाल उठाए थे। दलित पैंथर्स और अन्य बहुजन संगठनों ने बार बार इन आयोजनों में जातिगत भेदभाव के विरोध में आंदोलन किए। 4.2 जाति उन्मूलन आंदोलन और महाकुंभ का भविष्य। महाकुंभ को जातिवाद मुक्त और समतावादी आयोजन बनाने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। 1. दलितों और पिछड़ों को प्रमुख धार्मिक भूमिकाएं दी जाएं। 2. शाही स्नान में सभी जातियों को समान अवसर मिले। 3. ब्राह्मणवादी आधिपत्य समाप्त कर इसे बहुजन समाज के अनुकूल बनाया जाए। 4.3 निष्कर्ष। महाकुंभ को अगर समानता और समरसता का प्रतीक बनाना है तो इसे ब्राह्मणवादी वर्चस्व से मुक्त करना होगा। पेरियार की दृष्टि से देखें तो महाकुंभ जातिवाद को बढ़ावा देने वाला आयोजन है, न कि समानता स्थापित करने वाला। जब तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को इसमें समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक यह आयोजन केवल ऊंची जातियों की सत्ता बनाए रखने का साधन ही रहेगा। अगर सच में महाकुंभ को सर्वजन हिताय बनाना है तो इसे समानता आधारित, जातिवाद मुक्त और समतावादी आयोजन बनाना अनिवार्य है। यही असली सामाजिक और धार्मिक सुधार की दिशा में पहला कदम होगा। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बहुजन समाज की सच्चाई को जानें। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं।